ये है विष्णु मंदिर। ये प्राचीन काल के विष्णु मंदिर, संबल, उत्तर प्रदेश। और ऐसा मानना है कि कल की भगवान का जो अवतार होगा वो यहीं पे ही होगा। ये महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अच्छा अच्छा, बोर्ड है अंदर। अच्छा, बाहर ही है, दिखाता हूँ आपको एक बार। ये एक बार पढ़ लेने से ध्यान से। ये मंदिर है। ये कालेश्वर महादेव है। ये एक बार फिर देख लो। मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी मैं गुरुजी से दिलवाऊंगा। और बहुत अच्छे हैं। किसी ने बताया कि मंदिर पर कुछ भक्त आए हैं, तो गुरुदेव स्वयं चले हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर। अभी मैं आपको बताऊं। महाराज, एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है और हम वर्ष परंपरागत से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं जी। मुझे 9 पीढ़ियों के मुझसे पूर्व जो रहे हैं उनके नाम याद हैं। और नाम बता दीजिए। नीचे से बताऊं। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है जी। मेरे पिताजी पंडित महेश प्रसाद जी और उनके पिताजी पंडित कालका प्रसाद जी जोशी जी। पंडित कालका प्रसाद जी जोशी के पिताजी पंडित बिहारीलाल जोशी जी। बिहारीलाल जोशी के पिताजी राम प्रसाद जी पंडित राम प्रसाद जोशी जी। पंडित राम प्रसाद जोशी के पिताजी वो लक्ष्मी नारायण पंडित लक्ष्मी नारायण जोशी जी। पंडित लक्ष्मी नारायण जोशी के पिताजी वो राम चलिए छोड़िए, अब इस मंदिर का इतिहास बताइए। आपने इतनी पीढ़ी बता दी, बहुत अच्छे के लिए। लोगों को अपने परदादा का नाम नहीं पता होते। तो यहाँ लेके आप पहले नीचे सिंहासन को देखिए कि सिंहासन कितना बड़ा है। मूर्तियां 2 हैं। सिंहासन की बनावट बता रही है कि ये तो 3 मूर्तियों के लिए ये सिंहासन। हाँ, लेकिन मूर्तियां तो 2 हैं जी। अगर ये विष्णु लक्ष्मी का ही मंदिर होता तो सिंहासन थोड़ा छोटा होता। तो ये सिंहासन अपना है कि ये भगवान कल्कि का मंदिर है, जैसा इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि कल्कि भगवान की 2 पत्नियां हैं। अच्छा, कल्कि भगवान की 2 पत्नियां? हाँ, एक का नाम पद्मा है, एक का नाम रमा है। ये जो ऊपर मंत्र है इसमें लिखा हुआ भी है। हाँ। जय कल्कि जय जगत पते पद्मापति जय रमापति जी। तो एक का नाम पद्मा है, एक का नाम रमा है। तो अब इसमें 2 मूर्तियां हैं, अर्थात कल्कि भगवान तो हैं ही बीच में। हाँ। एक साइड में पद्मा जी है जो लक्ष्मी का रूप अवतार है और दूसरी साइड खाली है। हाँ। क्योंकि दूसरी पत्नी की किसी ने चेहरा नहीं देखा। अच्छा। उसे आप भी जानते हैं सिर्फ नाम से, वैष्णो देवी। अच्छा, वैष्णो देवी वो इनकी पत्नी बनेगी। अच्छा। अब वैष्णो देवी की सूरत देगी। आप वैष्णो देवी के मंदिर गए होंगे? हाँ, गए हूं मैं। तो उसमें कहीं वैष्णो देवी नहीं, पिंडी है बस खाली। पिंडी उनकी कहाँ है? पिंडी तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां हैं। हाँ। वैष्णो देवी कौन सी है? वैष्णो देवी तो वैसे है कोई नहीं है। मुझे बता दीजिए कौन सी है? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो वो वैष्णो देवी का मंदिर नहीं है भाई। अच्छा। वो वैष्णो देवी का मैका है, उनकी माँ का स्थान है। अच्छा। ससुराल तो संभल बनेगी उनकी। अच्छा, ससुराल संभल रही है। कल्कि भगवान संभल में आएंगे। कल्कि भगवान से उनका विवाह होगा तो ससुराल कहाँ बनेगी? संभल बनेगी। तो उनका स्थान संभल में होगा या वहां होगा? नहीं, संभल में होगा। बस ससुराल में तो स्थान होता है किसी भी लड़की का, किसी भी महिला का स्थान ससुराल में होता है, मैके में नहीं होता जी।
तो वो मैका है उनका, ये ससुराल है, और ये स्थान सामने दिखाई दे रहा है तुम्हें। वो मैंने कोई झांकी नहीं बनाई है, नहीं, अपने आप दिख रहा है वो, अपने आप कि वो एक मूर्ति की जगह खाली है। खाली है। अब उनका चेहरा भी देखा नहीं तो मूर्ति कैसे बनेगी? बिल्कुल सही बात। भगवान कल की आएंगे, वो भी आएंगी, उनसे विवाह होगा, सब चेहरा देखेंगे, मूर्ति भी लग जाएगी। मूर्ति भी लग जाएगी। तो ये मंदिर हकीकत में कल की भगवान का, ये अंदर से पता चल गया। मैं बाहर से आपको बताता, बिल्कुल। तो वो बात ऐसी होती है कि पता नहीं पंडित जी ने झूठ बोल दिया या सच बोल दिया। देख लो कि ये जो है, ये तीसरी जगह खाली है। ये तो जब कल की भगवान आएंगे तभी शायद इस कलयुग का अंत होगा, ऐसा सुना है। देखिए का अंत होगा, अंत कलयुग का जब अंत समय आएगा तो भगवान आएंगे। एक बात जी, इसी बात को पलट दीजिए, जब कल की भगवान आ जाएंगे तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब भगवान आ जाएंगे तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान के धरती पर पैर रखते ही कलयुग का अंत हो जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, स्कंद पुराण के शब्द है। अच्छा। स्कंद पुराण के भूमि वारा खंड में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही भगवान कल्कि का चरण धरती को छुएगा तैसे ही सत्युग प्रारंभ हो जाएगा। जी। अब कब छुएगा? एक बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसके पैर कब छुएंगे धरती से? इस शब्द का अर्थ लगाइए आप। हाँ, काफी टाइम लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? पैदा होते ही पैर छुएगा तो धरती को छू लेगा वो। पैदा होने के बाद धरती को छूना ही तो है। हाँ, ये चलना है, छूना है। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए ना। आपके धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस ये है कि हमारे पास बुद्धि कितनी है। और हम क्या करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से कहते हैं अरे सब गलत लिखा हुआ है, सब बकवास है। बकवास वो नहीं है भाई, बकवास यहाँ है बुद्धि में, अपनी बुद्धि में कमी है। तो उन्होंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा कि जैसे ही भगवान कल्कि के चरण धरती को छुएंगे, जी, खड़े नहीं होंगे, छुएंगे, कैसे ही सत्य प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, तो एक बचपन में वो उस बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है, वो कुछ भी, तो पैर छूने तो है। सही बात है। नहीं, इस बात से तुम आपके सहमत हो कि पैर ही तो छूने तो है। तो ऐसे अब रह जाता है कि भाई कब कल्कि भगवान आएंगे। तो ये थोड़ी सी विषय लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, लंबा तो टाइम है हमारे पास। कि भगवान जब इस धरती पर आते हैं जी, तो उनके कई काम पूर्व निश्चित होते हैं। जैसे अनेक लोगों के आशीर्वाद हैं, वो फलीभूत होते हैं। अनेक लोगों के श्राप होते हैं जी, वो फलीभूत होते हैं। तो मैं संक्षेप में करके कुछ श्रापों की बात बता रहा हूँ। जी, बताइए। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो गंगा को श्राप मिला जी, गायत्री को श्राप मिला जी, अश्वत्थामा को श्राप मिला जी, गीता को, गंगा गीता गायत्री जी, गौ माता को श्राप मिला जी। आज गौ माता है विष्ठा खा रही है, ये इतनी दुर्दशा हो गई, दुर्दशा हो रही है। लेकिन ये सारे श्राप मिले तो सही, ये तो अनेक लोगों ने पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे। लेकिन वो सब श्रापों की जो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो सारे श्राप 5000 वर्ष के अंदर अंदर निपट गए। उनकी जो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप मिला तो उन्होंने कहा महाराज इसकी सीमा तो बता दीजिए, कब तक रहेगा। तो किसी का 3000, किसी का 4000, की 5000 के अंदर अंदर सारे श्राप खत्म जी। तो सबकी उम्र 5000 क्यों हुई? कोई तो 6000 का, कोई 10,000 का, कोई होता, लेकिन 5500 के अंदर सब निपटा दिए। देखिए इशारा है ये, ये इशारा है। भगवान को आपको पकड़ा नहीं सकता कोई भी जी, पकड़ने पड़ेगा है। तो आपको इशारा दे रहा हूँ, समझदार हैं तो समझ जाइए। अच्छा, वेदव्यास जी से ये कहा गया कि महाराज, वेदव्यास कृष्ण के समय जी, तो उनसे कहा गया, बोले महाराज आगे तो कलयुग आ रहा है जी, तो कलयुग तो बड़ा भयानक होगा, तो कुछ इसके बारे में बताएं। तो पहले तो उन्होंने टाला उसको कि भाई बुराई की क्या चर्चा करी जाए जी, अरे गुणों की चर्चा करनी चाहिए
जी। और हमारे यहाँ का कल्चर भी यही कहता है कि आप दूसरों के गुण देखें, अब गुड नहीं, अब गुण ना देखें। जी। तो इसलिए वो कलयुग की चर्चा करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब प्रश्न करा तो उत्तर देना मजबूरी था। तो उन्होंने कलयुग का हाल बताया। तो वो हाल जो भागवत का ही एक कहानी लिखी हुई है, सुख सागर नाम से। सुख सागर, सुख सागर। तो पुरानी सुख सागर अगर मिल जाए, क्योंकि नई वाली में तो काट छाट बहुत, लेकिन पुरानी सुख सागर मिल जाए तो उसमें कलयुग में कहां से कलयुग प्रारंभ हुआ है और आज वर्तमान तक सारे राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा। उनके खानदान के नाम कि युधिष्ठिर के खानदान में इतने वर्ष तक राज रहेगा, वर्ष भी लिखे हुए हैं और पीढ़ियां भी लिखी हुई हैं। पीढ़ियां सबकी पूरी हुई, एक भी पीढ़ी घटी नहीं आज तक। तो जी 5000 साल से ऊपर हो गए, एक भी पीढ़ी घटी नहीं, पीढ़ियां पूरी हुई, लेकिन वर्ष सबके घट हुए। किसी के 900 वर्ष बताए, 700 वर्ष में निमट लिए। तो वर्ष सबके घटे, पीढ़ियां किसी की नहीं घटी। आखिर क्यों? देखिए, कहीं और आप जाके क्यों सवाल कर देंगे जी किसी भी धर्म में, कि वो मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्यों, क्या, कैसे, ये अगर पूछ लिया तो आपको उन्हें भाग यहाँ नहीं। देखिए, ये सनातन धर्म है, यहाँ क्यों लगाएंगे तो जवाब मिलेगा। और जिज्ञासा, हमारे कहते हैं जिज्ञासुओं की जरूरत है। हम तो इंतजार करते हैं कोई जिज्ञासु आए, जानकारी उसकी बढ़ेगी, हमारा भी रिवीजन होगा। सही बात है। और ये बातें आगे बढ़ेंगी जी, हम ये बढ़ाना चाहते हैं। तो वो आखिर क्यों ऐसा हुआ कि पीढ़ियां तो पूरी हुई लेकिन वर्ष सबके घटे। और वर्तमान तक आते आते उन्होंने ये जो वर्तमान में चल रहा है, इसको मौन राज्य की संज्ञा दी। जैसे जब यहाँ पे मुसलमानों का शासन था तो उन्हें मुसलमान नहीं, गोरनडाह। अच्छा। गोरनडाह का इतने वर्ष तक शासन रहेगा। अच्छा। अब गोरनडाह में कितने राजा होंगे, वो उसकी गिनती लिख दी कि इतने राजाओं में रहेगा, नाम नहीं लिखा। ऐसे ही अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के लिए भी ऐसे शब्द का उन्होंने कहा कि भाई शासन रहेगा। वर्ष तो सबके घटते चले गए और पीढ़ियां किसी की नहीं घटी, पीढ़ी किसी की नहीं घटी। उसके बाद में ये मौन स्वीकृति से आज राजा चुना जाता है, इसको उन्होंने मौन राज्य कह दिया। अच्छा। अब मौन राज्य के सिर्फ 14 शासन लिखे उन्होंने। 14 शासन के बाद जूतों में दाल बटेगी। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? अब शासन देखेंगे तो प्रधानमंत्री से तो शासन नहीं गिने, नहीं। राष्ट्रपति से गिने जाएंगे। जी। तो आप गिन लीजिए स्वतंत्र भारत के कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं। और अंतिम शासन, मुझे बात बोलनी नहीं चाहिए कि वो जाति तक लिखी गई है। अच्छा। हाँ, मैं इसके बारे में जरूर सर्च करूंगा। नाम मैं बता रहा हूँ। और जितनी पुरानी मिल जाएगी उतने फायदे में रहोगे, उतने आनंद। एक बार मुझे बुक का नाम बता दीजिए, फिर मतलब ऑडियंस भी मेरी सर्च करेगी इस चीज। हाँ, तो ऐसा है, आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक तो आप स्कंद पुराण पढ़िए, पुराना वाला। अच्छा। दूसरा ये सुख सागर पढ़िए, पुरानी वाली। जी। उसमें आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा इन 2 ही पुस्तकों में। संभल के पूरे। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि गौ को श्राप मिला हुआ है, तो मैं गौ सेवक हूँ, मैं गौ सेवा करता हूँ। अब सपोज करो किसी गाय के चोट लग गई, तो वो या मतलब जो कूड़ा खा रही है, और एक गाय घर में पल रही है, और एक गाय किसी मंदिर में पल रही है, और एक गाय किसी महात्मा जी के पास पल रही है, तो इन सबको श्राप कहोगे या किस्मत कहोगे, या भाग्य कहोगे? श्राप से ही किस्मत बदलती है। अच्छा। अगर श्राप आपको किसी योग्य व्यक्ति ने, किसी संत ने, महात्मा ने ऐसा श्राप दे दिया या आशीर्वाद दे दिया कि आप जहां भी रहेंगे वह सब भरपूर हो जाएगी, अन्न धन धान से भरपूर हो जाएगी, तो आप जहां रहोगे वहां चारों तरफ आ जाएगा। अब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में, वो जंगल में बैठा तो उनके पास वहां भी आ जाएगी। तो क्या है,
हाँ। ये उनके पुण्य कर्मों का ही तो फल है, कर्मों का फल है, समझे। अब आज अनिरुद्धाचार्य हैं या बागेश्वर वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्हें आप जंगल में बैठा दीजिए, बिल्कुल भी आवान जंगल में बैठा दीजिए, ये वहां भी अपना हो जाएगा, कर लेंगे, है? तो ये फर्क है। तो उसका भाग्य और वर्तमान उसी के साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, एक बात और महाराज, क्योंकि मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, देखो आपके बेटे जैसा हूं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे किसी ने श्राप दिया किसी को, तो अगर श्राप मिलने के बाद क्या हम अपने कर्म सुधार लें और भलाई के रास्ते पे चलें और पूजा पाठ करें या भगवान के रास्ते पे चलें, तो क्या उस श्राप को काटा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काटा जा, लेकिन आपकी स्थिति उससे ऊंची हो जाएगी, उस दिन कटेगा। अच्छा, मतलब जब आप परिपक्व हो जाएंगे उसमें? हाँ, जब तक इतनी मजबूत ना हो जाए। अच्छा, नहीं जैसे सपोज करो अब आदमी गलती का पुतला है, मैं गौ सेवा करता हूँ, ये बहुत सारे लोग गौ सेवा करते हैं, बहुत तरीके की सेवाएं करते हैं। आजकल क्या कर रखा है कि मतलब 100 रुपए किसी को दिए और उसके 1000 रुपए की वीडियो बना ली, तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो सेवा का मेरा मानना ये कि सेवा जो होनी चाहिए वो इस हाथ से दिया और इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर में जो पैसे चढ़ाए जाते हैं जी, अधिकांश मंदिरों में कुछ ना कुछ चढ़ा के आता है जी, तो भगवान को दे रहा है जी, व्यक्ति को तो दे नहीं रहा, किसी को भी भगवान को दे रहा है, तब भी गिन के कभी नहीं चढ़ाएगा। अच्छा, गिन के भी नहीं चढ़ाने चाहिए, और एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले, हाथ को पता नहीं चले जी, दूसरे को तो क्या पता लगे, तो गैर को क्या पता लगे जी, छिप के देते, छिप के देना। अच्छा, तो क्यों कि गुप्त दान अनंत गुना होता है, अनंत गुना होता है, और जो जिस दान को हमने दे के एडवर्टाइज कर दिया वो तो घट गया। महाराज जैसे कि आजकल आप देखते ही हो कि गौ, मतलब मेरे गऊ को देख के, मैं किसी बेजुबान को देख के मेरा ना हृदय कांप उठता है अगर उसका बुरा होता है तो ये मेरे इसी जन्म का फल है या फिर किसी और कुछ पिछले जन्मों का? पिछले जन्मों का, हाँ। तो जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है, हाँ, तो आपको जो भी कुछ मिल रहा है किसी और की मेहनत का फल नहीं है, तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है ना। बल्कि मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूं कि तुम्हें भगवान ने भी जी कुछ नहीं, जो कुछ दिया है भगवान ने आपके कर्मों का फल के अनुसार दिया है। नहीं, जैसे महाराज अब घर में दो भाई हैं, तो एक भाई की तो इच्छा है कि वो भगवान की पूजा करे और भगवान में लीन हो जाए, और एक भाई है जो उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। हाँ, तो पिछले जन्मों को उनका संग है कि कैसे कैसे लोगों का संग करा, उसके हिसाब से बुद्धि बनी, उसके हिसाब से आज मिल रहा है हमको। अच्छा अच्छा, नहीं तो मतलब जैसे इस जन्म के फल मुझे अगले जन्म में मिलेंगे या इस जन्म में? इस जन्म कुछ कर्म कई तरह के हैं, जैसे कर्म का विभाग है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो इसी जन्म में फल देंगे जी, और बल्कि इसको ऐसे समझिए कि जो मनुष्य की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, भोगने की क्षमता कम है। जैसे हमने मंदिर में घंटा बजाया, घंटा बजाने में इतना टाइम नहीं लगता जितनी देर में उसकी गुंजार चलती है। हाँ। जब तक उसकी गुंजार चली, जब इतनी देर में आपने दूसरा कर्म कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, उसकी गुंजार अभी खत्म नहीं हुई, आपने 3-4 कर्म और कर दिए, अब उसके फल कब भोगेंगे? अभी तो पिछले कहीं नहीं हुआ, तो वो ढेर बनता है। अच्छा, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं, उसे हम भाग्य कहते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। अच्छा, जिस दिन हम उसको खत्म कर लें, अब खत्म कैसे करें? आगे कर्म करना बंद कर दें। हमें कहा जाता है मानव। मानव क्यों कहा गया? कोई कारण रहा होगा, कारण इसका हाँ। तो मानव जो मन को साधता है, अच्छा, उसको मानव कहते हैं। अच्छा। आप अपने मन को साधने के लिए आए हैं जी, कि आप मन के गुलाम ना बने जी। मन की सारी बातें कोई नहीं मानता, नहीं कोई नहीं मानता, सब बातें नहीं मानता, लेकिन मन उसको चला रहा है ना, मन नहीं चलाए, आप मन को चलाएं। मन आपका है या आप मन के हैं? ये मन आपका है ना, तो आपको चलाना है मन को, मन हमें नहीं चलाए। मन तो जिस दिन मन आपको चलाना बंद कर देगा और आप मन को चलाएंगे, उस दिन सबसे श्रेष्ठ भक्त आप बन जाएंगे जी। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है कि जैसा मतलब होता है कि भाई जैसे पूजा करनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, तो ऐसा कोई
विधान है मतलब अपने सनातन धर्म में, जिससे अपने भी और जो मेरे पुराने बुजुर्ग रहे हैं, जो मेरे पितृ हैं, उनकी शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, उनकी शांति के लिए, या वो जहां पे भी हैं, स्वर्ग में हैं या मुझे तो पता नहीं इतना, लेकिन वो जहां पे भी हैं वो ठीक ठाक रहे, और मेरा जितने भी समाज है या मेरा जितने भी सनातनी है उस सब के लिए ऐसा क्या कर सकते? ऐसा है कि आप जो भी कुछ करेंगे कर जी। अब इसको मैं एक और ढंग से कहूँ, आपकी बात को मैं कह रहा हूँ जी कि प्रत्येक व्यक्ति चल रहा है, जी, चाहे आप हो या मैं हूं, सब चल रहे हैं। तो चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। पता है, बस यही मुझ में आप में अंतर है। हाँ। कि हमें क्योंकि पता मैं आपका बच्चा हूं ना, तो कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। भगवान के पास। अच्छा, हाँ, ऐसा चलना। एक कल्पना कर लीजिए कि हम सब ने एक लाइन लगा ली है, जी। भगवान एक जगह है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति उस लाइन में लगा हुआ जा रहा है। अब उस लाइन में बूढ़े, बच्चे, जवान सब लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है। तो कोई ना कहीं कोई स्थान ऐसा होगा, कहीं आप भी होंगे, हाँ, कहीं मैं भी हूँ। तो कल्पना कीजिए कि आपसे आगे वाली लाइन लंबी होगी, पीछे वाली लंबी होगी, पीछे वाली लंबी होगी, पीछे वाली लंबी होगी, और आगे वाले का आप कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, आगे जो निकल गया ना तो उसे आप सुधार सकते हैं, ना उससे कोई दिशा निर्देशन कह सकते हैं, ना उनका कुछ नहीं कर सकते। तो आगे कौन है? जो आपके बुजुर्ग थे। अच्छा, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं? पीछे वालों को जब संभालेंगे ना तो वो पुण्य आगे तक जाएगा। अच्छा, ठीक है महाराज। तो ये हमारे पीछे वालों का, अगर आपको ठोकर लगी तो पीछे वाले सब गिर जाएंगे। हाँ, आपने कोई गलती कर दी तो पीछे वालों उसे भुगतेंगे, समझे? इसलिए हमें अपने जीवन को एक एक कदम सोच समझ के चलना चाहिए, ताकि हमसे जो पीछे आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। जिस दिन आप अपने से पीछे वालों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधा। और मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, मैं दोबारा मिलूंगा आपसे, क्योंकि अभी मैं यात्रा पर हूँ, मेरे पास भी थोड़ी समय की सीमा। हाँ, कोई बात नहीं, आप आइए। आपसे ये हमारे भैया हैं जो कल से हमारी हेल्प में लगे हुए हैं। भैया, आप एक बार अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अभिनंदन शर्मा है जी। वैसे मुझे यहाँ संबल में सभी लोग जो है शंकर शर्मा नाम से जानते हैं जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कल टाटा बाजपुर से, कल आप, आज आपका तीसरा दिन है, कल दूसरा दिन था जी। मुझे मेरे सहपाठी दिनेश कुमार ने बाजितपुरम से फोन किया। अच्छा, हाँ। और मुझे पता किया कि ऐसे ऐसे भैया आ रहे हैं। खैर मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन एक जागरूकता, एक एकता हम लोगों में होनी चाहिए। और जब तक इस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे तो सनातन संस्कृति और राष्ट्र हमारा एक नई दिशा में अग्रसर होगा। इस मंदिर की, जो कल की मंदिर है, हाँ। इसका कुछ इतिहास के बारे में एक बार बताएं। ज्यादा तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें पुराणों में भी लिखा है और कहा जाता है कि कल की भगवान का जो अवतार होगा वो यही होगा। ये हमारा कल की विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना। महारानी अहिल्याबाई जो देवी थी उनके द्वारा, इंदौर की रहने वाली थी, तो उनके द्वारा ये बहुत पुराना निर्मित है। और ऐसे बहुत पुराने मंदिर हमारे यहाँ संबल में बने हुए हैं। और मैं सभी तो नहीं दिखा सकता, मैंने आपको नहीं, हमारे पास भी थोड़ा टाइम की पाबंदी है। कोई नहीं, अगली बार आप आइए, मैं जरूर आपको सभी जगह विजिट कराऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने 2 दिन से मतलब हमारे लिए आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी उम्र दे, घर परिवार में शांति दे, आपको रोज तरक्की मिले, ऐसी में माता श्री राधे रानी जी से कहेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हो तो बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना। भाई, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। आज संबल में सारे मंदिर मैंने आपको दिखाई दिए लगभग, और जो बचे हैं वो अगली बार में दिखाऊंगा।